अरे, तुम मुझसे क्या चाहते हो मेरे मोर मित्रों? अच्छा, तो कैसी धुन बजाऊं? हाँ, बड़ा नेक विचार है। तुम जितने सुंदर हो उतने ही दयालु भी। इसे मैं अवश्य धारण करूंगा। तुमने इनका भी हृदय चुरा लिया कृष्णा। और अब मैं भी कुछ चुराना चाहता हूँ। बताओ तो क्या है वो? मैं ढेर सारी घास? नहीं, भेड़। तुम कहीं पागल तो नहीं हो? पकड़े गए तो दंड मिलेगा। नहीं नहीं, सच में नहीं मधु। हम खेल खेल में भेड़े चुराएंगे। चलो चलो, चोर सिपाही वाला खेल खेलें। देखो, मैं तो पक्का चोर हूँ। वो तो तुम हो सुबाला, परंतु बलराम और मैं भी एकदम पक्के सिपाही हैं। मैं हूँ चरवाहा और बाकी के लड़के मेरी भेड़ें बनेंगे। मैं भेड़ नहीं बनूंगा, मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। तुम्हें ढेर सारी स्वादिष्ट घास खाने को मिलेगी। आजा मधु, चख के देख, बड़ी स्वादिष्ट घास है। हाँ? अपनी भेड़ें संभालो श्रीधाम। मेरे जैसे चोर से इन्हें बचाना असंभव है। एक बात बताओ, कंस के भेजे सारे राक्षसों का वध कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता। तुम्हें अवश्य पता है, बताओ। वो मात्र एक बालक है। विष्णु प्रणाम, विष्णु प्रणाम। उसका नाम बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें... नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा ब्राह्मण। वो बालक तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाला। बालक वो रहे, अवश्य इनमें से ही कोई कंस का काल होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। चलो चलो चलो, चलो चलो। इस बार मैं सुदामा की नाक के नीचे से ये सारी भेड़ें चुरा ले जाऊंगा। अरे, वो मेरी भेड़ें हैं। हाँ? मेरी भेड़ें! सिपाही! सिपाही! इस चोर ने मेरी भेड़ें चुरा ली। यही सही रास्ता है ना? यही सही रास्ता है। तुम गुफा के भीतर जाओ। पर यहाँ तो अग्नि दैत्य रहता है, वो तो मुझे भस्म कर देगा। चुपचाप अंदर जा, नहीं तो उठाकर फेंक दूंगा। मेरी नींद खराब करने वालों को
राधा की नींद सुला दूंगा। मैंने तुझे गुफा से बाहर आने को विवश कर ही दिया, मूर्ख अग्निदैत्य। तू नर्क की अग्नि में चलेगा मूर्ख, और ये शुभ कार्य मेरी अग्नि से ही होगा। तेरी अग्नि बुझाने के बाद किसी को भी नहीं जला पाएगा तू। इस बार तू हार गया अग्निदैत्य। इस बार मैं हारा प्रलंबसुर, पर अगली बार बारी तुम्हारी है। पर आज तुम रास्ता भूल के यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज कंस की आज्ञा है कि उनके काल के दूत को भस्म कर दिया जाए, इससे पहले कि वो उनके विनाश का कारण बने। मैंने भी उसकी चर्चा सुनी है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो उसे ढूंढ कर उसका खात्मा कर सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं इतने सारे बच्चों में वो कौन है। सो हमें सभी बच्चों की जान लेनी होगी। ये तो और भी सरल है। धूप में सूख कर वन वैसे भी जलने को तैयार है। मैं वन के पेड़ों और उनके छांव में खेलने वाले सभी बच्चों को जला दूंगा, और महाराज का काल शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। अपनी मशालें दिखाओ। चलो मुंजावन। तुम्हारी बांसुरी कितनी सुरीली और मधुर है कृष्णा। हाँ, ये पेड़ भी इसे सुनकर प्रसन्न है। मैं भी प्रसन्न हूँ। जरा देखो तो सामने से कौन आ रहा है। बहुत ही बढ़िया विचार है मेरे भाई। तो फिर मेरे विचार को पूरा करना चाहिए बलराम। मेरा विचार तो कहता है कि इन गोपियों के हांडी का दूध कैसे पिया जाए, और इस बार ये विचार पूरा होगा। मधु, सुबाला, वेश बदलने को तैयार हो जाओ। देखो ना, उसके सर पर मटकी है, जबकि रानी के सर पर होता है मुकुट। और तुम्हारे सर पर बंदर का मुकुट। बंदर मुकुट वाला बंदरों का राजा। यहाँ क्या हो रहा है? हम कर लेने बाद में आएंगे। अभी हमें कोई जरूरी काम याद आ गया। क्या वो फिर तुमसे कर वसूल कर रहा था? ये लड़का अपनी शरारतें कभी बंद नहीं करेगा। जैसे कोई सच में ही मान लेगा कि वो कर वसूलने वाला है। हर किसी को पता है कि वो हमारा दुलारा नटखट कृष्ण है। सुधा, उसकी शरारतें कभी कम नहीं होंगी और हम हमेशा उसे दुलार कर छोड़ देती हैं। उस नटखट को तो सबक सिखाना ही होगा, पर वो हमारे हाथ आए तब ना। चिंता मत करो, एक बार हम उसको सबक सिखा दें, उसके बाद कृष्णा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। क्यों, मेरे हिस्से का कर लाए हो ना? कुछ भी नहीं मिला हमें बलराम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। चलो, माखन की तृप्ति ना मिली तो क्या हुआ, कृष्ण की बांसुरी तो है। तुम्हारी बांसुरी सुनकर मन ऐसे प्रसन्न हो रहा है जैसे मेरा पेट मक्खन खाने के बाद हो जाता है। वाह, कृष्ण की बांसुरी सुनकर अब कुछ नया खेल खेलने का मन कर रहा है। चलो देखते हैं किसमें कितना बल है। हो जाए रस्साकशी। चलो हो जाए कृष्णा। जो हारेगा वो विजेता को अपने कंधे पर बिठाकर नदी तक घुमा कर लाएगा। खींचो।
मिल गए बच्चे। अग्नि दैत्य बाहर आओ, हमें काम शुरू करना है। इनमें से ही कोई एक वो काल है। मेरा दिल तो धड़क गया। चलो इन सारे बच्चों को अपनी आग में भून देता हूँ। रुको, अगर तुम ऐसे जाओगे तो वो भाग जाएंगे। पहले मैं उनको वन की ओर लेकर आता हूँ, फिर तुम सही समय की प्रतीक्षा करना और सारे पेड़ों में आग लगा देना। तब उनका वहाँ से जीवित निकलना असंभव होगा। वाह, बड़ी भभक्ति योजना है प्रलंबसुर। वन की ओर चलो। अब मेरे हाथों मरने से तुम्हें कौन बचाएगा? तुम खेलों में अभी आया बलराम। मुझे कुछ आवश्यक काम पूरा करना है। कैसा काम मेरे भाई? अधूरा कर वसूलना है। मगर तुम चले गए तो खेल कैसे होगा? तुम्हारी और एक खिलाड़ी कम हो जाएगा। तुम यहाँ आओ। हाँ तुम, जल्दी। तुम्हारा नाम क्या है? प्रघोष। सुनो प्रघोष, हमें एक खिलाड़ी चाहिए। क्या तुम हमारी ओर से खेलोगे? मैं अभी आया मित्रों, तुम सबके लिए माखन और दूध वसूल के। नहीं आ। वो देखो कृष्णा को फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। देखो देखो फंस गया। जब पकड़े जाओगे ना, मैया यशोदा बहुत पिटाई करेंगी। अवश्य कोई विशाल वस्तु गिरी है। हे प्रभु, समस्त जगत के स्वामी, हमें श्राप मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। कृष्ण। भगवान कृष्ण, प्रणाम। मैं नलकुवारा हूँ और ये है मेरा भाई मणिग्रीवा। हम इन अर्जुन वृक्षों में श्राप से बंधे हुए थे प्रभु। हमें नारद मुनि ने श्राप दिया था क्योंकि हमें हमारी संपन्नता पर गर्व हो गया था। उन्होंने कहा, इस श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय है। जब हम सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु के दर्शन करेंगे, तब हमें इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। हम आजीवन आपके भक्त रहेंगे प्रभु। कृष्णा, यहाँ पर हो क्या रहा था कृष्णा? वृक्ष के गए अठराम। इतने विशाल काय वृक्ष कौन उखाड़ सकता है? कृष्णा ने वृक्षों को उखाड़ दिया। कृष्णा? ये असंभव है। सच में वो इन पेड़ों के बीच घुसकर मुक्त होने का प्रयास कर रहा था और फिर इसने खींचतान की। फिर पेड़ उखड़ गए और उनमें से 2 देव पुरुष निकल आए। 2 देव पुरुष? हाँ, उन्होंने कृष्ण से बातें की, सर झुकाकर प्रणाम किया और आकाश की ओर उड़ गए। हाँ, जब भी कुछ अद्भुत घटना घटती है, कृष्णा आसपास होता ही है। इस लड़के की बात सत्य है। तुम्हारे पुत्र में कुछ तो विशेष है नंद।
नहीं, ये विशेष नहीं है, ये तो अद्भुत है। क्यों सत्य कहा ना वृंदावन के लाडले? हाँ, बिल्कुल अद्भुत। ओ कृष्णा, वृंदावन के प्यारे कृष्णा, है तू सबका दुलारा कृष्णा, वृंदावन का प्यारा कृष्णा, हम सबका तू दुलारा। कृष्णा, कहाँ थे इतनी देर? कृष्णा बुल्ला। ओ मेरा लल्ला, तू बुरा कैसे होगा? तू संसार में सबसे अद्भुत है। क्या हम मोतियों की खेती करने के स्थान पर स्वादिष्ट ताजा मक्खन नहीं उगा सकते? मूर्खों की तरह बात न करो मधु, मक्खन पेड़ पर नहीं लगता, तुम्हारे पेट पर लगता है। तुमने समाचार सुना रहा था, वृंदावन में सभी एक नए किसान की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, वो जो मोतियों की खेती कर रहा है? तुम मेरे कंगन बोकर मेरे लिए नए कंगन उगा दो ना कृष्ण। एक बार मेरे खेत में मोतियों की फसल आ जाने दो, फिर देखते हैं कि कौन किस पर हंसता है। कृष्णा, क्या हम लड्डुओं की भी खेती कर सकते हैं? नहीं मधु, पर तुम्हारे विचार से एक योजना सूझी है। तुम्हारे और सुबाला के लिए एक काम है। गोपियों, रुको। अगर तुम्हें बोने के लिए और मोती चाहिए तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास सुंदर से मोती है, लेकिन कृष्णा ने पूछा है क्या तुम हमें थोड़ा सा दूध दे सकती हो? ओह, खेत में काम करके इन्हें प्यास लगाई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। दूध तो उसे अपना खेत सींचने के लिए चाहिए। क्षमा करना, किंतु ये दूध इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं। विशाखा ठीक कहती है, कृष्ण के पवित्र मोतियों के लिए इससे काम नहीं बनेगा। तुम्हें चाहिए नागफनी का दूध। सुना है तालवन के सिपाहियों के सामने किसी बालक ने धेनुकासुर का वध कर दिया। क्या ये सत्य है? वो दिखने में कैसा था? उसके बालों में मोर पंख लगा हुआ था, वो पीली पहने में था और वो बांसुरी बजा रहा था। ये ठीक बात नहीं है कृष्णा। दूध मोतियों के साथ मनुष्यों को भी बढ़ने में सहायता करता है। जितनी इच्छा उतना दूध पी लेना मधु। बस एक बार तुम जैसे गोल मटोल मोती उग जाए। कृष्णा, देखो, मोती अंकुरित होने लगे। मोती अंकुरित होने लगे। इनकी सुगंध अद्भुत है। भंवरे भी इनकी सुगंध से मदमस्त हो रहे हैं। ये अद्भुत सुगंध कहाँ से आ रही है? तुम्हारे मोतियों से मैया, वो उगने लगे। उग तो रही है, परंतु मोतियाँ नहीं, कांटे। कृष्णा, देखो, एक मोती खिला। ये तो हमारे हुए मोतियों से कहीं अधिक सुंदर और बड़े हैं। हम धनी हो गए। हम धनी हो गए। ये अवश्य कृष्ण का कोई छल है। ये नकली मोती हैं। मैंने आज तक ऐसे सुंदर मोती नहीं देखे। इतनी सारी मोती कितनी सुंदर है।
कृष्णा, कहाँ छिपाया है उन्होंने सारा माखन? इतना खतरा मोल लेना तो व्यर्थ ही गया। हाँ, इसकी बात सही है, उन्होंने माखन कहीं और छुपाया होगा। उनके आने से पहले ही निकल लेते हैं। ये तो असंभव है, हम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। कृष्णा के रहते हुए कुछ भी असंभव नहीं मधु। तो अब तुम्हारे पास क्या योजना है कृष्णा? योजना की कोई कमी थोड़ी ना है जब तुम लोग मेरे साथ हो। लाडले को रंगे हाथ मक्खन चुराते पकड़ा है। इसने हंडिया उतारकर पूरे घर में मक्खन बिखेर दिया। मैंने इतना ऊपर टांगा था, मगर ये न जाने कैसे वहाँ तक भी पहुँच गया। इस बार मैं इसकी सुंदर सूरत देखकर नहीं पिघलने वाली। हर बार ये जादू चलाकर बच निकलता है, इसीलिए मैंने इसको पकड़ा और सीधे तुम्हारे पास ले आई, इससे पहले कि ये फिर से मुझ पर अपनी भोली भाली सूरत का जादू चलाए और मैं कुछ भी न कर पाऊँ। ओहो प्रभावती, मुझे पता है तुम कृष्ण पर क्रोधित हो और तुम उसे उसकी शरारतों के लिए दंडित करना चाहती हो, किंतु तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या तुमने ही तो कहा था कि जब भी कृष्णा कोई शरारत करे मैं उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊं? तो मैं ले आई। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, तो अब दो इसे दंड। ओह प्रभावती, तुम भी ना, दिन भर मेरे कृष्ण के बारे में सोच सोच कर तुम बहक गई हो। तुम्हें पता है तुम किसे पकड़ लाई हो? क्यों, किसको पकड़ लाई मैं? चंद्रू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैया देखा तुमने प्रभावती, तुम अपने ही पुत्र को यहाँ पकड़ लाई। इसने कोई शरारत की होगी और तुम कृष्ण के बारे में सोचते हुए इसे यहाँ ले आई। बेचारी, चलो छाया में बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडी लस्सी लाती हूँ। पी लो, मन शांत होगा। चंद्रू, अपनी मैया को इस तरह परेशान नहीं किया करते। देखो तो बेचारी का क्या हाल हो गया। ये कहावत तो सुनी होगी कि लालच बुरी बला है। लो ये रहा वो नन्हा बालक, अपने खेल कूद में मग्न। पर कहाँ है इसका मायाजाल? ये नन्हा सा ग्वाला क्या चमत्कार कर सकता है? इस तरह का चमत्कार आज सुबह ही कृष्ण ने इसका वध कर दिया। पता नहीं कैसे। भानु, ओ भानु, इतनी छोटी सी बात से अचंभित? एक योजना है। जो आज्ञा भगवान, परंतु हमारा सामना एक बड़े ही चतुर मायावी से है। भानु, तुम भूल रहे हो कि प्रभु से मुझे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व मिला हुआ है। क्या स्वयं ब्रह्मा इस नन्हे से मायावी का रहस्य नहीं पता कर पाएगा? ये सुनो,
भर के खाओ हंसी, ताकि जब तुम बड़ी हो जाओगी एक सुंदर गाय बनोगी और फिर हमें ढेर सारा दूध दोगी। क्या समझी? रुको, रुको। हंसी, कहाँ हो तुम? कृष्णा, आज मेरी पोटली में गरम गरम समोसे हैं, तुम भी खाकर देखो ना। कृष्णा, ये रसीले रसगुल्ले देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। मेरी माँ ने दिए हैं। मेरी माँ ने मसालेदार कचौरियाँ भेजी हैं और कहा है कि बांट कर खाऊं। ओह कृष्णा, मैं तुम्हारा प्रिय गुलाब संदेश लाया हूँ। लो, लो ना। और मेरे प्रिय साथियों, मैं आज लाया हूँ स्वादिष्ट सुगंधित आम्रखंड। मैया ने तुम सब के लिए भी भेजा है। वाह, क्या बात है। कृष्णा, कृष्णा, मेरे बछड़े कहीं नहीं मिल रहे। मैंने उन्हें सभी ओर ढूंढ लिया। ओ सुबाला, जरा सांस लो और बैठकर पहले भोजन करो। मैं देखता हूँ सुबाला, वो वन की ओर निकल गए होंगे। ये लो, थोड़ा आम्रखंड खाओ। तुम लोग विश्राम करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। गोपियों के लिए अब थोड़ा भी दूध नहीं बचा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? दूध पिला रहे हैं। गायों का दूध निकालने के पहले क्यों किया ऐसा? ये दोनों इतने प्यारे हैं कि मुझसे डांटा ही नहीं जा रहा। यशोदा, नंद महाराज, आइए देखिए आपके प्रिय पुत्र क्या कर रहे हैं। मानते हैं ना कि हम वृंदावन के सबसे शरारती बच्चे हैं। जब हम इनका दही माखन चुराएंगे ना, तो देखना कोई नहीं हंसेगा। देखा मैंने माखन की हांडी ऊपर क्यों रखी, ताकि ये दोनों नटखट कुछ भी न चुरा पाए। मिल गया। इससे तुम क्या करोगे कृष्णा? वर्षा करूंगा। मुझे वर्षा नहीं, माखन चाहिए, माखन। तुम दोनों माखन चोरों को मैंने पकड़ लिया। देख तुम दोनों को दंड दे। इनकी शरारतें अब बढ़ती ही जा रही हैं। तुम्हें अपने नटखट पुत्रों को दंडित करना चाहिए। हमने इन्हें हमारा माखन चुराते पकड़ा, फिर से
क्या ये सत्य है? हमने माखन चुराया मैया और उसकी एक एक बूंद का स्वाद लिया। क्या अब हमें दंडित करोगी? हाँ, अवश्य करूंगी, पर तब जब मेरे हृदय को आनंदित करने वाले मेरे दोनों पुत्र मेरे गले लगेंगे। हमारे नटखट माखन चोर कृष्ण और बलराम। पर इन्होंने हमारा माखन चुराया। माखन हम अपने बालकों के लिए ही तो निकालती हैं, है ना? हाँ, निकालती तो हैं। तब तो तुम्हें सदा हमारे गले लगे रहना पड़ेगा। हाँ, तुम पागल हो गए हो। ये माटी नहीं खानी चाहिए। नहीं खाओ नहीं कृष्णा, फेंक दो इसे। हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर तुमने माटी खाई तो मैया बड़ी प्रसन्न होंगी। चलो चलो मैया के पास। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने क्या नहीं किया? मैंने उसे मना किया था, पर फिर भी उसने खा लिया। क्या खाया? माटी। क्या ये सत्य है? क्या तुमने माटी खाई? झूठ बोल रहा है, इसका मुंह तो देखो। मेरे लाल, मेरे कृष्णा, देखो तो तुम्हारा भाई कितना चिंतित हो रहा है। तुमने माटी क्यों खाई पुत्र? क्या इसने सच में माटी खाई है बलराम? हाँ। सत्य का पता लगाने का एक ही तरीका है। कृष्णा, यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो अपना मुंह खोलो और हमें देखने दो। ये असंभव है। यशोदा, इन्होंने पता नहीं कृष्ण के मुंह में क्या देख लिया। इसने माटी खाई है। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, सैकड़ों सूर्य और ग्रह, सागर और पर्वत भी, ज्वालामुखी, सब कुछ इसके मुंह में। मेरी बुद्धि फिर गई है शायद। नहीं, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि कृष्ण में कुछ विशेष है? परंतु उसके मुंह में मैंने... तुमने वही देखा जो सब देखते हैं, अर्थात कृष्ण की माया का एक और अद्भुत रूप। तुम्हें वो फल वाली याद है यशोदा? फल ले लो, फल, वृंदावन के ताजे स्वादिष्ट फल। इन आमों की तो सुगंध बड़ी अद्भुत है कृष्ण। क्या एक बोरी अन्न तुम्हारे सारे आमों के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल महाराज नंद, आप बड़े परोपकारी हैं। कृष्णा को फल चाहिए। ओ, रो मत नन्हे कृष्ण, मेरे फलों के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। ये कैसे हो गया? ये अवश्य भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। परंतु वो विष्णु ने नहीं किया था। अब तुम समझ गई ना प्रिय यशोदा कि वो कृष्ण की लीला थी। परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि समूचा ब्रह्मांड मेरे कृष्णा के मुख में कैसे समा सकता है। अपना मुंह खोल के तो दिखा शरारती। आपने देखा, वहाँ कुछ नहीं।
मैं आ गई बेटा। ओह कृष्णा, मैं जानती हूँ तुम छिप रहे हो, परंतु तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है कन्हैया। मेरी हंडिया फोड़ने के लिए मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। कृष्णा, कृष्णा, क्या तुम लोगों ने कृष्णा को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं यशोदा मैया। यहाँ बेटा। बदमाश। कृष्णा, मुझे यहाँ किसी शक्ति का आभास हो रहा है। कृष्णा, पकड़ लिया। कृष्णा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ऐसा क्या कर दिया? यदि तुम मुझसे ही डरने लगोगे, उस मैया से जो तुम्हें सर्वाधिक प्रेम करती है, तो कैसे चलेगा? काला बादल। हाँ, मुझे भी किसी संकट का आभास हो रहा है और तुम भी कुछ कम संकट नहीं खड़े करते हो, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम्हें संकट से कैसे दूर रखना चाहिए। अब चुपचाप यहाँ खड़े रहो, मैं तुम्हें बांध देती हूँ। मैंने तो ये रस्सी नाप कर काटी थी। अब इतनी लंबी ठीक है। बांधना नहीं। अब ये अवश्य पूरी हो जाएगी। नहीं बांधो। मुझे नहीं पता ये कैसे संभव है मेरे नन्हे कृष्ण। कदाचित तुम्हें बंधन पसंद नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें बांध नहीं पा रही। कहो यही बात है ना? इतनी देर से चल रहे हैं, मेरे पैर तो पत्थर की तरह भारी हो गए हैं। अगर इस नदी के बीच में कोई रास्ता होता तो हम लोग वृंदावन जल्दी पहुंच जाते। हमारे थके हुए पैरों को भी शीतलता मिलती। मुझे किसी ने मारा। तुम जो भी हो, इसी समय हमें सताना बंद कर दो। नहीं, रुक जाओ। नहीं, बस करो। रुक जाओ। हम राक्षस हैं, वैजयंती की गेंदों से आक्रमण करने वाले। अब तुम हमें नहीं मार पाओगे। तुम फिर से गलत हो राधा। मेरा लक्ष्य नहीं चूकेगा क्योंकि मैं पिछले जन्म में राम था और सभी जानते हैं कि मैं कमाल का धनुर्धर था। झूठा कहीं का। क्या कहा तुमने? उसने कहा कि तुम झूठे हो। तुम कभी राम नहीं थे। राम तो साहसी योद्धा थे। कृष्ण का साहस तो केवल बेचारी निहत्थी गोपियों पर ही दिखता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? पर मैंने धनुर्धर राम का रूप धरा था। धनुर्विद्या में महारत हासिल करने के लिए मैंने ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा ली।
जब मुझे पता चला कि महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और जो भी उनके शिव धनु की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो सीता का विवाह उसी से करेंगे, समझी? ओह, किंतु जब सभी महाबली शिव धनु उठाने में असफल रहे, मैंने उसे इतनी शक्ति से उठाया कि शिव धनु भंग हो गया पल भर में। किंतु जब सीता से मेरा विवाह हुआ, मेरे पिता ने मुझे अयोध्या छोड़कर दंडकारण्य में वनवास पर जाने का आदेश दिया। वहाँ सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ मैंने वन वन घूमकर सभी दुष्ट राक्षसों का संहार किया, परंतु तभी रावण ने मेरी प्रिय पत्नी सीता को हर लिया और मेरे परम भक्त जटायु के प्राण ले लिए। फिर मैंने रावण की लंका ढूंढ निकाली और वानरों की सहायता से उसका संहार किया और फिर अपने नगर अयोध्या लौटकर वहाँ का राज संभाला। हम सभी को रामायण पता है कृष्ण, और उस कहानी में तुम कहीं नहीं थे। मेरी बात मानो, मैं अब भी वनों में भटकता हूँ, किंतु मेरे हाथों में अब धनुष नहीं, ये बांसुरी होती है और तीनों लोगों को अपने बाणों से भयभीत करने के स्थान पर अपनी बांसुरी के तान से समस्त प्राणी जगत को मोहित होने पर विवश करता हूँ। मुझे नहीं लगता ये तुम पर विश्वास कर रही है भाई। कृष्णा की ऐसी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। यदि ये भगवान राम की तरह कोई वीरता भरा कार्य कर दिखाए तो हम इसकी बातें भी माने। यदि तुम इस सरोवर पर वृंदावन के लिए एक पुल बना सको, जैसे श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका के लिए बनाया था, तो हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करें। तो तुम यहाँ हो कृष्णा, लो आ गई तुम्हारी वानर सेना। यदि तुम्हें पुल ही चाहिए तो ठीक है, बन जाएगा। मेरे विचार से ये कार्य अकेला दधिलोभा नहीं कर पाएगा। यहाँ आने के लिए धन्यवाद मेरे मित्रों। मुझे फिर से तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इन गोपियों के लिए सरोवर पर एक पुल बांध दो ताकि ये सरलता से घी माखन वृंदावन ले जा सके। चलो चलते हैं। मधु, सावधानी से तैरना। हाँ, पेट में इतने सारे आम भरे हैं कि तुम किसी पत्थर की तरह डूब सकते हो। यमुना का पानी कितना ठंडा है, वाह! मधु, हमसे पानी से बाहर निकलो। कृष्णा, बलराम, हमारी सहायता करो। सुबला।
कृष्णा, तुम्हारे पीछे देखो। तुमने मेरे मित्रों को बहुत दुख और दर्द पहुंचाया है। मैं ये सहन नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत निकट है। बात सुनने पर पछताएंगे। इंद्रदेव हम सभी का विनाश करने पर तुले हैं। कुछ करिए नंद महाराज। मेरे प्यारे कृष्ण, मैं जानता हूँ तुम हमारा हित ही चाहते थे, लेकिन तुमने इंद्रदेव को कुपित कर दिया। हमें इसी समय उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु बाबा इंद्र। रुको बलराम, बाबा ठीक कहते हैं। ये सब मेरी सलाह के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई। हम इंद्र से क्षमा याचना कर सकते हैं। रुको, कृष्ण कभी भी हम पे या हमारे वृंदावन पे आँच नहीं आने देगा, कभी नहीं। आपने सच कहा माँ। आप सब के लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। वृंदावन की रक्षा मैं अवश्य करूँगा। कृष्णा, मेरे बच्चे। जरा कृष्ण
की मदद करो। हाँ, वो अकेले ये नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छे मधु। जल्द ही उस लड़के की बात सुनने पर पछताएंगे। इंद्रदेव हम सभी का विनाश करने पर तुले हैं, कुछ करिए नंद महाराज। मेरे प्यारे कृष्ण, मैं जानता हूँ तुम हमारा हित ही चाहते थे, लेकिन तुमने इंद्रदेव को कुपित कर दिया। हमें इसी समय उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु बाबा इंद्र। रुको बलराम, बाबा ठीक कहते हैं। ये सब मेरी सलाह के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई, हम इंद्र से क्षमा याचना कर सकते हैं। रुको, कृष्ण कभी भी हम पे या हमारे वृंदावन पे आँच नहीं आने देगा, कभी नहीं। आपने सच कहा माँ। आप सब के लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। वृंदावन की रक्षा मैं अवश्य करूँगा। कृष्णा, मेरे बच्चे।
दुष्ट कालिया, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, निकल जाओ इस पानी से। तुम्हारे दांतों में भरा विष इन सुंदर तटों की खुशी और शांति में एक बाधा है। इसी समय निकल जाओ और कभी मत लौटना।